हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एरीज़ या मेष है। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इसके लिए 3 कार्ड्स लूँगी। एक कार्ड आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, दूसरा आपके फाइनेंस के लिए होगा और तीसरा आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक से ज़्यादा या तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, वहाँ आपके लिए कुछ दुविधा है कि किसका चुनाव करें, और कुछ लोगों के लिए ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। एक से ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तय समय में अपने टारगेट को आपको अचीव करना है। यहाँ ये आपके लिए उलझन है कि किस काम को पहले करें ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। यहाँ पर कुछ इस तरह की दुविधाएं हैं और कुछ लोगों के लिए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से आपको इस समय दुविधा हो सकती है कि किस तरफ आप ध्यान दें। 2 ऑफ कप्स एक फ़ैसले की बात को कहता है। यहाँ आपके लिए कोई एक फ़ैसला लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आनी है। अगर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो अपने प्रेजेंट सिचुएशन को और अपने फ्यूचर को एनालाइज करें कि आप क्या चाहते हैं और किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप फैसला ले पाएंगे। और अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आपको तय समय में किसी टारगेट को अचीव करना है, इसके लिए कई काम हैं जिसे आपको पूरे करने हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी से कोऑपरेशन चाहते हैं, किसी की मदद चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपको मिल सकती है। अगर आप चाहें तो किसी का साथ आपको मिल सकता है, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, अपना काम पूरा कर लेंगे। और अगर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, तो यहाँ पर किसी का साथ आपको मिल सकता है, किसी की मदद आप ले सकते हैं। ये 2 ऑफ कप्स है। यहाँ पर अगर आप किसी की से मदद मांगेंगे तो वो ज़रूर आपको वो मदद मिलेगी। और ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई करीबी हो सकता है जिससे आपको ये हेल्प मिल सकता है। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जितने आपके एफ़र्ट्स होंगे किसी काम में, उसी के मुताबिक आपको वो रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर अपने काम में आपको फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। जितनी मेहनत आप करेंगे उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो जितनी भी उलझनें हैं, इन उलझनों में अपने आप को अपनी स्थिति में क्लैरिटी लेकर आएँ और अपने काम में फ़ोकस करें। आपके काम में सफलता है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ जो भी आपकी उलझनें हैं, अगर आप क्लैरिटी लेकर आए तो आपके लिए सफलता है अपने काम में,
जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके लिए। सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको कई मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। इन सब चीज़ों को फेस करते हुए आप अपने काम में अपना 100% अपने दिया आपने, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता है। आपका फोकस बना रहेगा, अपने काम में आपका 100% होगा, तो उस काम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कुछ के लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर जो भी चुनाव आप करेंगे, ये मेंटल हार्मनी का भी कार्ड होता है। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर आप अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे, शांत होकर किसी फैसले को ले पाएंगे, तो जो भी फैसला लेंगे वो आपको भविष्य में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी देखेंगे। ये विक्ट्री कार्ड है, तो यहाँ पर अपनी दुविधाओं से आपको बाहर आना है, अपने लिए कोई फ़ैसला लेना है शांत दिमाग से, अपनी परिस्थितियों को अच्छे से सोच समझकर, तो आपको आने वाले दिनों में इसका जो भी इसका फ़ायदा है वो आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ आपके लिए दुविधाएं हो सकती है, लेकिन आप अपने फैसलों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना करें। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको गलत सलाह दे सकता है, कोई ये माइंड गेम्स खेलने वाले लोग हो सकते हैं आपके आसपास। अगर आपने किसी से सलाह ली तो हो सकता है कि वो आपको गलत सलाह दे, तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दूसरों पर भरोसा करने से बचें, अपने आप पर भरोसा करें। सलाह मशवरा आप लोगों से कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आप खुद लें। आप अपने आप को ही शांत कर लें। अगर बहुत ज़्यादा उलझन है तो अपनी परिस्थितियों में खुद को नियंत्रित रखें, शांत होकर सोचें, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। Angels and spirits, please clarify 10 of wands. Please clarify 10 of wands. Please clarify 10 of wands. आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस समय आप आर्थिक चिंताओं से घिरे हुए हैं। आपके पास कोई ऐसी ज़रूरत हो सकती है जिसे पूरी करना इस समय आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, या ये आपके लिए फाइनेंशियल क्रंच है। जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी पैसे ना हो। यहाँ पर किसी तरह की आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हो, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि कहीं से आपके लिए आर्थिक लाभ है, और ये जो भी आर्थिक लाभ है ये आपकी चिंताएं इससे ख़त्म हो जाएंगी। आपके लिए जो भी इस समय आपकी ज़रूरतें हैं वो आप अच्छे से पूरे कर लेंगे, या अपने लिए आप जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो आप में से कुछ लोगों की आर्थिक चिंताएं दूर हो जाएंगी। जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो काम कैसे आप पूरा कर पाएंगे, उससे आप बाहर आ रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ है, और कुछ लोगों के लिए ये आर्थिक लाभ आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगी।
जो भी है एक अच्छी खासी रकम है। अगर काफ़ी समय से आप अपने फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए ये जो फाइनेंशियल गेन है इससे आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आप जो करना चाहते थे, सेविंग या कोई इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते थे, तो वो आप कर पाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज भी करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि ये पैसे आए और आप कहीं के कहीं खर्च कर दें, ऐसा नहीं है। आप बहुत सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। तो कुछ लोगों की आर्थिक चिंताएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर पाएंगे। कुछ लोग जो सेविंग करना चाहते थे या इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो भी कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए जो भी पैसे आए, अगर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है लेकिन हो सकता है कि आपके ज़रूरतों के मुताबिक ना हो। यहाँ पर आपके लिए कुछ जो आपकी परेशानियां हैं वो बनी रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। नंबर 10, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है। बहुत जल्द आप अपनी इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे, तो धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में है। ये रिवर्स कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक तंगी है, फाइनेंशियल क्रंच है आपके लिए, इसे लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आएँ, अपने आप को शांत रखें। यहाँ नंबर 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप आने वाले दिनों में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपके लिए आर्थिक तंगी है, वो आपकी जो भी आर्थिक चिंताएं हैं वो ख़त्म होंगी। तो ये इन 16 दिनों में कुछ के लिए फाइनेंशियल गेन है। कुछ लोग पूरी तरह अपनी आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे या स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 16 दिन थोड़ी आपके लिए परेशानियों वाली हो सकती है, लेकिन अपना धैर्य ना खोएं। आप बहुत जल्द अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। Angels and spirits, please clarify 5 of wands. Angels and spirits, please clarify 5 of wands. Please clarify 5 of wands. Please clarify 5 of wands. पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये एक हेल्दी कंपटीशन भी है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स के बीच ही कोई एक ऐसा मौका आपको मिले कि एक हेल्दी कंपटीशन हो कि कौन किससे बेहतर कोई काम पूरा करना हो, या हंसी मजाक ही हो। एक कोई यहाँ जहाँ आप अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये आप में एक गेम के तौर पर आपके लिए कोई कंपटीशन हो जहां अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप एंजॉय करें। और कुछ लोगों के लिए ये वाद विवाद भी हो सकता है। यहाँ किसी से आपकी बहस हो सकती है किसी बात को लेकर, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये खुशी का माहौल है और यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन है, हंसी मजाक है, फिर ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, किसी से आपकी बहस हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपनी बातों का, अपने शब्दों का ख्याल रखें। आपकी बातें किसी को आहत कर सकती है या किसी की बातों से आप आहत हो सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप हैं, ये आपकी एनर्जी है कि आप किसी को भी बिना सोचे समझे अगर कुछ कह देते हैं, तो यहाँ पर उन बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किससे आप क्या कह रहे हैं। भले आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन किसी को बुरी लग सकती है। और अगर कोई आपसे कह रहा है, किसी की बातों से आप आहत हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी बात एक सही तरीके से उनके सामने रखनी चाहिए, या आपको अपनी नाराज़गी सही शब्दों में उनके सामने रखनी चाहिए। यहाँ पर वाद विवाद से आपको बचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जल्दबाज़ी में कोई भी ना ही डिसीजन लें और ना ही कोई बात कहें, सोच समझकर कहें और सोच समझकर कोई फ़ैसला लें। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स ये फैमिली में या कहीं और भी किसी तरह की वाद विवाद हो, वहाँ आपको कुछ कहना हो, आपको वहाँ पर किसी तरह का फ़ैसला देना हो, तो जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीजन ना लें। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड ये खुशियों का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये जहाँ अगर फैमिली गैदरिंग है, वहाँ कोई हेल्दी कंपटीशन है, हंसी मजाक है, तो ये द सन कार्ड इस बात को कहता है कि आप बहुत खुश रहेंगे। और अगर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाद विवाद है, तो यहाँ पर फ़ैसला आपके पक्ष में आएगा। अगर किसी तरह का वाद विवाद है तो वो आपके फेवर में होगा, जो भी उसका फ़ैसला आएगा। द सन कार्ड कहता है कि अगर अपने हेल्थ को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपके हेल्थ में या तो इम्प्रूवमेंट है या पूरी तरह रिकवरी भी हो सकती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आपने फ्यूचर प्लान को लेकर आप काफ़ी खुश हैं। ये आप में से कुछ लोग किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये कोई काम हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है जिसकी तरफ आप बहुत जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये पैशनेट फीलिंग की भी बात कहता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग अपने रोमांटिक लाइफ में किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये इंगेजमेंट या मैरिज, अरेंज मैरिज की ये स्थिति बन सकती है, जहाँ पर आपके लिए खुशी का माहौल है, हंसी खुशी है। यहाँ पर अगर अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, तो सोच समझ कर लें। यहाँ पर ये फैमिली गैदरिंग है, तो ये फैमिली गैदरिंग में भी आपको सोच समझ कर बोलने की ज़रूरत है। कोई खुशी का माहौल जो है आपकी फैमिली में, वो खुशी का ही बना रहे, वहाँ पर किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं। ये आपका कोई आपका फाइनेंस हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कहता है। और यहाँ पर द सन कार्ड खुशियों का कार्ड है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग है, आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, अपने जो भी आपकी फाइनेंशियल गेन है उससे रिलेटेड आप किसी तरह की प्लानिंग करेंगे। कुछ लोग अपने किसी काम की शुरुआत करेंगे, कोई अपने पर्सनल लाइफ में कुछ करना चाहते थे तो उस काम की शुरुआत करेंगे। कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर कोई इंगेजमेंट हो, मैरिज हो, या उससे जुड़ा कोई फ़ैसला हो, उसके लिए कोई प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फ्यूचर प्लान है, तो उसे लेकर आप काफ़ी खुश रहेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक गाइडेंस लूँगी, आपके फाइनेंस से रिलेटेड एक गाइडेंस और एक पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर फाइनेंस। Please give guidance for finance. Angels and spirits, please clarify. Please give guidance for personal life. Angels and spirits, please.
आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। यहाँ पर आप जो भी फैसला लेंगे, ये 7 ऑफ कप्स हैं, दुविधाओं से ज़रूर बाहर आ जाएं, क्लैरिटी लेकर आएँ अपनी सिचुएशन में। जो भी फैसला लेंगे वो आपके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ जिस भी फैसले को लेने में आपके मन में दुविधाएं हैं, अगर आप क्लैरिटी अपनी सिचुएशन में लेकर आते हैं और फैसला लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो भी फैसला अब लेंगे उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट है, बिग हैप्पी चेंजेस है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है जहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं, सफलता है। सिर्फ आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप जो भी सलाह लें वो खुद सिर्फ सलाह हो, फ़ैसला आपका होना चाहिए। आपके आसपास हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो आपको गलत सलाह दे सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस है आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में। फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस है बी असर्टिव। यहाँ बी असर्टिव कार्ड कहता है कि आपको खुद के बारे में सोचना है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है और 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, जिसे लेकर आप बहुत चिंतित हैं। ये हो सकता है कि आप अपने लिए तो आप चिंतित हैं ही, लेकिन आपने दूसरों की भी जिम्मेवारियां, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, उन लोगों की भी जिम्मेवारियां आपने अपने कंधों पर ले ली हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। बी असर्टिव कार्ड कहता है यहाँ एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने बारे में सोचें। अगर इस समय फाइनेंशियल क्रंच है, दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने बारे में सोचना या कभी थोड़ा सेल्फिश हो जाना भी गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर इस समय आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं तो क्लियरली उनसे कहें। आपको यहाँ पर अपने आप को पहले देखना है। अपनी स्थिति को आप मजबूत रखेंगे तो आप दूसरों की मदद बाद में भी कर सकते हैं। अपने आप को मुश्किल में डालकर किसी की मदद करना ये सही नहीं है। तो यहाँ बी असर्टिव कार्ड कहता है कि अपने लिए सोचें। थोड़े स्वार्थी बन जाएंगे तो ये कोई गलत नहीं होगा आपके लिए। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस कार्ड माफ़ करने की बात को कहता है। ये अगर किसी से वाद विवाद है तो यहाँ पर फॉरगिवनेस कार्ड कहता है कि माफ़ कर दें। ये अगर किसी की बातें आपको बुरी लगी है, किसी की बातों से आप आहत हुए हैं, तो उन्हें माफ़ कर दें। माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं होता है, माफ़ करना आपके लिए खुद के लिए होगा। आप जब दूसरों को माफ़ करेंगे तो उस नेगेटिव एनर्जी को भी उसके साथ आप रिलीज़ कर देंगे और ख़ुद अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी की बातें आपको आहत हो सकती है। यहाँ पर नाराज़ होकर वाद विवाद करने से अच्छा है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। अपनी नाराज़गी ज़रूर आप शब्दों में बता दें, उन्हें बयां कर दें कि उनकी बातें ये आपको अच्छी नहीं लगी है, लेकिन यहाँ वाद विवाद में न उलझें, उन्हें माफ़ करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।